पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु, एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो तूने हमको दिया। इस परिवार में हम आए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये तेरा बड़ा अनुग्रह हमारे पर बना हुआ है और इस परिवार ने हम लोगों के लिए दरवाजे खोले मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे बंदों के लिए, तेरी परस्तिश के लिए, तेरी सिताइश के लिए दरवाजे खोले मेरा पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह इन पर बना हुआ और बना रहेगा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जब हम तेरी हमसे सिताइश करते हैं, हम तेरे गीत गाते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, अपनी उपस्थिति मेरे प्यारे पिता परमेश्वर यहाँ पे रख और हम सबको प्रभु अपनी आला बरकतों से भरवाए। ये आगे का समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, सुन देना। आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता चंगा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उससे। पर आया काप की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हम लोग गाना गाएंगे, रब की होवे सना। हाँ। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा। रब की तागा साजो पराली छेड़ो, तागा साजो पराली छेड़ो। झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा। रब की होवे सना।
मिलकर ताली गाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, उसकी सना आओ, रब की सना हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हमारा भीतर अधिकारी पिता परमेश्वर तेरे पास में आते हैं पिता, रब की हुए सदा हमेशा हमारे जीवन से पिता तो महिमा पावे, तो अगुवाई कर पिता परमेश्वर, पिता मेरा दया में नीचे चल पिता, और पिता परमेश्वर तो हमारा सहारा प्रतिदाता उद्धार करता पिता परमेश्वर है, भाग्य सत्य और जीवन प्रभु मसीह है। सब इस बात को मैंने बात करी, अगुवाई निरंतर हमारे जीवन के साथ करेगा काम करता प्यारे बेटे प्रभु मसीह के नाम से आमीन। सो परमेश्वर का वचन जो कि हमारे और आपके बीच में पढ़ा जाता है वो इस प्रकार से है। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 8 से लेकर 9 पदों के बीच पर देखते हैं। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 8 से लेकर 9 पदों के बीच में मैं आपके समक्ष पढ़ता हूँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ठीक है ना। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, है ना। तो हमारा उद्धार जो हुआ है वो हमारे विश्वास लाने के माध्यम के द्वारा हुआ है ना। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के, वो हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर है। हम इस बात को मानते हैं, हम इस बात पर आधारित करते हैं, और जब हमारे प्रार्थना निवेदन रहते हैं तो हम कहीं और नहीं देखते हैं, बल्कि हमारी जो प्रार्थना निवेदन रहती है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम देख के प्रार्थना करते हैं कि होने जब प्रभु यीशु मसीह तो हमारी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, मेरे जीवन को उद्धार करने वाला परमेश्वर है। सो मैं अपनी आत्मा तेरे समक्ष लगाता हूँ या रखता हूँ, या मेरे निवेदनों को रखता हूँ, मैं प्रार्थनाओं को रखता हूँ कि तू मेरे जीवन की प्रार्थना को सुनने वाला और मेरे जीवन को उद्धार देने वाला परमेश्वर है। सो इससे हमें हमारे सोने और चांदी से नहीं होता है, या कितनी दौलत या धन है हमारे पास में, इससे नहीं हमारा उद्धार होगा, बल्कि हमारा उद्धार क्या होगा, विश्वास लाने से होता है, जो कि हम मनों में रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं अपने हृदय में वचन के माध्यम के द्वारा, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम इस प्रार्थना के माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, इस बात को हम देखते हैं, है ना। सो जब भी हम घर में बैठते हैं, घर से बाहर जाते हैं, कभी तकलीफ होती है, कभी हम आनंद या धन्यवाद का समय होता है, सो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को नाम को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का ये कार्य तू मेरा उद्धार करता है, मेरे जीवन में अगुवाई कर, संभाल, परीक्षाओं में संभाल, मेरे घर के बाहर मैं जब जाता हूँ या जाती हूँ, मेरे जीवन के जो काम है उसको मैं करने जाती हूँ, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, है ना। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हम इस बात को प्रार्थना के माध्यम के द्वारा रखते हैं, और जिस भी प्रकार से आपकी प्रार्थना रहती है उस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को समझ सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा वचन के ऊपर मनन करेंगे कि हम हमारे विश्वास में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखते हैं। सो पहली बात यहाँ पे लिखती है रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पहले पद में, सो सब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। सो हम क्या हैं, जब धर्मी ठहरे हैं, विश्वास के माध्यम के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना हम मसीह हैं, है ना, वी आर क्रिश्चियंस, है ना, हम ऐसा बोलते हैं ना। हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी कीप फेथ ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना, तभी तो हम बोलते हैं कि हम मसीह हैं, अन्यथा हमारा मसीह बोलना सफल नहीं होता है। बहुत सी ऐसी आपदाएं आती है, विरोधाभास होता है, बहुत सी बातें रहती है, और हम ये विश्वास रखते हैं, हम ये अंगीकार करते हैं, हम ये बोलते हैं कि मैं मसीह हूँ, उसकी धार्मिकता मेरे जीवन में, दैट वी आर राइचियस, और हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में बने रहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। सो पहली बात, विश्वास लाने के माध्यम के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। बाय द फेथ वी आर कॉल्ड टू बी एज राइचियस और टू बी एज अ क्रिश्चियन, है ना। हम सब इस बात को यहाँ पे रखते हैं। सो पहली बात हम यहाँ पे सीखने को मिलती है कि विश्वास के माध्यम के द्वारा हम सब धर्मी ठहरते हैं। दूसरी बात, गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और 6वें पद में बोलती है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और धर्मी प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी बात, गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 6वें पद में लिखा है, और मसीह यीशु ने ना खतना रहित कुछ काम का नहीं, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है ना। इधर जूइश के हिसाब से सर्कमसिशन है, चाहे सर्कमसिशन नहीं है, और चाहे वो अन्य जाति के लोग हो, चाहे जेंटाइल्स हो, चाहे यहूदी हो,
जो भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है और प्रेम के साथ में आता है, जॉन 3:16 के हिसाब से अपने जीवन को रखता है कि नहीं, चाहे वो किसी प्रकार से हो, मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, सो अनंत काल के जीवन के हम वारिस कहलाते हैं, है ना। सो हमारा और आपका ये प्रेम जो है, द लव ऑफ द लॉर्ड, यहाँ पे हम और आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने प्रेम को रखते हैं, तब हम विश्वास के माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, इस बारे में हम देखते हैं। सो पहली बात जो कि हमें धार्मिकता के रूप में रखता है, वो हमको और आपको विश्वास लाने के माध्यम के द्वारा ठहराता है। दूसरी बात, हम प्रेम के माध्यम के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह से प्रेम के माध्यम के द्वारा उद्धार के जीवन में हम प्रवेश करने पाते हैं, है ना। सो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात जो कि उद्धार के जीवन को प्रकट करती है, वो है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 4 पद में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और जो विजय और संसार पर जय प्राप्त करता है हमारा विश्वास है ना। वी नीड टू कॉन्कर ना, हमको और आपको एक एग्जामिनेशन अगर होता है, अभी बिटिया जिस क्लास में है, जहाँ पे कॉलेज में है, फिर छोटी बिटिया भी पढ़ रही है, फिर एरोन भी पढ़ रहा है, हमारे सबके एक स्ट्रगल्स है ना, एक हर्डल्स है, स्ट्रगल है, एग्जाम है, हमें क्या करना पड़ता है, उन हर्डल्स को निकालने के लिए सामर्थ्य से कार्य करने पड़ते हैं, या फिर अगर एग्जाम लिख रहे हो तो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि हम एग्जाम के माध्यम के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, 9 से लेके 10, 10 से लेके 12, सो बहुत से ऐसे डेवलपमेंट हम करते हैं। सो तमाम बातों के तहत परमेश्वर का वचन भी बोलता है, तुमको और हमको भी, या फिर हम सबों को भी आत्मा में क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस आत्मा को परमेश्वर के पास में रखने के लिए, सफल होने के लिए हमको और आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने मनों को ध्यान रखना पड़ेगा, या हमको मेहनत करनी पड़ेगी, या हमको प्रार्थना में करना पड़ेगा, और जब वो प्राप्ति होती है तब हम विजयी जीवन को आगे बढ़ते हैं। वी कैन बी विद से ना, हमें बोलते हैं कि आई एम पास्ड, है ना, मैं सफल हो गई हूँ, क्योंकि मैंने अब 10th या 12th उत्तीर्ण कर लिया है। सो ये कैसे प्राप्त होगा, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हम आत्मिक जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम उद्धार के जीवन को प्राप्त नहीं करने पाते। तो तीसरी बात है, वी नीड टू स्ट्रगल इन द लॉर्ड, है ना। हमको और आपको विश्वास में सामर्थ्य बनना है, कार्य करना है, प्रार्थना में जुड़ना है। ये 40 दिन क्यों बताए गए हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं फास्टिंग, प्रेयर और प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, आज हमारे बीच में दोनों हैं, दोनों अंकल हैं, या फिर दोनों सहभागिता अपनी रखते हैं, चलने को नहीं होता है, किसी को किस हेल्थ की सिकनेसेस है, प्रॉब्लम्स है, सभी चीजें हैं, सबकी बातें हैं, सब अलग अलग है ना। पर वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज दे नीड टू कीप द फेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दे नीड टू बी स्ट्रांग इन द फेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ताकि हम और आप विश्वास में अपनी दौड़ को पूरा करने पाए, है ना। सो ये तीसरी बात है जो कि हमको करनी है। चौथी और अंतिम बात जो कि हमको परमेश्वर का वचन बोलता है, उद्धार पाने के लिए, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 31वें पद में बोलता है, जॉन चैप्टर 20 वर्स 31, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ, है ना। उसके नाम पे हमें क्या करना है, जीवन को प्राप्त करना है ना। जीसस इज द लिविंग वाटर। हम बिना पानी के रह, है ना, पानी के नहीं रह सकते। 1-2 दिन भी नहीं आया तो आजू बाजू ये वो टैंकर, अरे बाबा भर के रखो, 1-2 दिन का नहीं आने वाला पानी। सभी काम हम क्या करते हैं, फॉर द सर्वाइव, है ना। हम हमारे जीवन जीने के लिए पानी बहुत आवश्यक है, और वो नहीं रहेगा तो मर जाएंगे हम, बराबर है। नहीं तो प्यास जितना भी रहेगा परमेश्वर रखे भैया, अच्छे से सुरक्षित रखे, है ना। सो हमारे आत्मिक जीवन की भी प्यास एक होती है, और वो प्यास हमारे प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, और वचन के तहत हमारी प्यास बुझना चाहिए। हमें भी आत्मिक जीवन में स्ट्रगल करते रहना है, ताकि हम जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा पीने पाए, या आत्मिक जीवन के रूप में हम हमारे जीवन को रखते पाए। सो उद्धार मसीह में है, जीवन मसीह में है। मसीह एक जीवित पानी है, और वो हमको अपने पानी से जब हमारे जीवन को देता है, भरता है, हमारे आत्मिक जीवन की प्यास खत्म तभी बुझने पाती है ना। सो परमेश्वर की दया और अनुग्रह इसी प्रकार से परिवार के मध्य में, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में, प्रार्थना में, लगन में, मेहनत में, और परमेश्वर से आत्मविश्वास के दौड़ने में होने दे। परमेश्वर आपके परिवारों को प्रदान। ओके, अच्छा, any special prayer?
Oh, yes. इसलिए प्रेयर करना। Good. So 12th ना फिर ना? 12th Stream bio. साइंस, Science. Pure science है, mathematics science है. प्योर साइंस। Pure science है. Physics, chemistry, biology. Sorry, physics, chemistry, bio. Oh, good. Very good. Done. चल. और भाई और इनके लिए पास सब प्रेयर करो जल्दी हाँ, लड़की इसके लिए प्रेयर करो। और मेरी सिस्टर है रेणुका वॉशिंगटन बर्नार्ड, उसके लिए भी प्रेयर करना, वो उसकी अच्छा। फैमिली के लिए। ओके रेणुका हाँ, रेणुका। मैं देखा हूँ कभी नहीं, आपने शायद रेणु को देखा है, देखे होगे देखे शायद। होंगे पर बहुत कम। मोनिका की बहन। नहीं चर्च में नहीं है। नहीं, सोनिका और मोनिका को मालूम हाँ, है वो उन लोग की बहन है वो। हाँ। तो मेरे हम लोग दोनों का बहुत ज्यादा है इसीलिए। ओके मैं नहीं देखा बेटा मैं कभी अच्छा, इनसे मिला अच्छा। नहीं हाँ। मैं दोनों से मिला हूँ हाँ, दोनों का है तो डैडी का समय एक और है वो दुबई में ही है रेणुका। अच्छा हाँ, वो बहुत कम आते थे। वो बहुत कम। अच्छा नहीं उनके बेटा आता है मेरे ख्याल से हाँ, शायद आए थे ना इंडियन हाँ, बच्चे आए थे देखो। बच्चे आए थे हाँ। और मैं मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक समझता हूँ वाशिंगटन अंकल के समय में हाँ उस अंतराल में शायद हाँ, वो आई थी मेरे हाँ अभी वो नहीं आई थी, वो नहीं, आंटी केस में थी, आंटी केस में। हाँ मैं दोनों समय में था ईवा आंटी के में भी समय में हाँ, था ईवा आंटी उस केस में समय आई थी वो। उस समय नहीं मालूम था मेरे को हाँ, बट अभी ये क्योंकि बच्चे को मालूम था जी, जी, क्या जी। तो सब विद रेणुका के लिए हाँ, और मेरे हस्बैंड हस्बैंड के लिए भी, फिरोज भाई के लिए हाँ। करिए काम ऐसे चल रहा है उनका हाँ, चल रहा है पास्टर साहब। कम चल रहा है ज्यादा चल रहा है ठीक चल रहा है, अभी बहुत थोड़ा अप एंड डाउन होते रहते हैं ना, पूरा बिजनेस है ना। और आने का भी है बीच में अभी हमारा जाने का है, उनका आने का नहीं है। तो 12th हो जाएगा तो ये फिर 12th हो जाएगा, we are thinking to move now, let's see what happens। ठीक है ये नीट देगी, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक ओके चलो हम प्रार्थना करते हैं महान और जीते और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना के माध्यम के द्वारा पिता तेरे समक्ष हम रखते हैं पिता तो दया का सागर है पिता परमेश्वर सुविधा के लिए पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा तो आशीष और अनुग्रह करना पिता अपने ज्ञान के तहत बोर्ड्स के तहत पिता परमेश्वर न केवल पिता परमेश्वर सुविधा पर पिता परमेश्वर आरोह है देखिए पिता परमेश्वर के बच्चों के तहत आपकी आशीष बनी रहने पाए एग्जामिनेशन के साथ उनके कार्य रूप में पिता परमेश्वर गंभीरता में पिता बढ़ने में पिता परमेश्वर की दया सागर है और अगुवाई करने वाला केवल तू हमारा परमेश्वर है सब इस बात को प्रार्थना करते पिता दया का सागर है सो पिता परमेश्वर भाई फिरोज के तहत पिता परमेश्वर उनके जीवन के तहत कार्य योजनाओं के रूप में क्रिस्टीन के तहत पिता परमेश्वर उनके कार्य योजनाओं और घर परिवार की जिम्मेदारियां और रूप में पिता परमेश्वर आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर जिस समय आपने यहाँ कराया पिता परमेश्वर वो जब यहाँ रहते पिता घर की जिम्मेदारियों और कार्य को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर कार्य में अप एंड डाउन से पिता परमेश्वर कमी घटी है किसी प्रकार से पिता वो पिता आप उनकी अगुवाई करें आप पूरा करने वाले परमेश्वर है आप दया के सागर है सब इस बात को प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते हैं हमारे भाई के लिए पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर परिवार के साथ पिता परमेश्वर बढ़ चढ़ के पिता परमेश्वर अपने योगदानों को रखते हैं कार्य को संभालते पिता सो पिता परमेश्वर उनके पारिवारिक जीवन के लिए उनके आने वाले समय के लिए विवाह के तहत पिता और संगनी के तहत पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं क्योंकि दया का सागर है अनुग्रह के द्वारा अगुवाई कर संभाल और अपने पिता हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर विवेक के लिए अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर उस बेटी को भी छुआ स्पर्श कर पिता अपनी दया में रख पिता परमेश्वर बच्चों के तहत और उनके कार्य और योजनाओं के तहत पिता उनके पिता परमेश्वर संबंध के रूप में पिता परमेश्वर की दया सागर है और पिता परमेश्वर हर एक प्रकार से पिता के परिवार को संभालने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर आपके समय के रूप में पिता परमेश्वर भगवत में पहचान पिता जो हमारे साथ की संगति करने पाते हैं जीवन के रूप में पिता हर एक संघर्षों के तहत पिता परमेश्वर ऐसे पिता परमेश्वर आयु के तहत वो पिता परमेश्वर मसीह के लिए सतर्क और सजग पिता परमेश्वर अपनी सेवाओं को देते हैं ताकि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर हम घटने पाए मसीह का नाम ऊंचा हो प्रार्थना करते पिता आपकी दया इसी प्रकार से बने रहने पाए लीला अमित के तहत पिता परमेश्वर उनके कार्य योजनाओं के रूप में पिता परिवार आपके अनुग्रह के द्वारा सफल ले पाए सब इस बात को प्रार्थना करें अपनी दया सागर है अब तक हमारे अगुवाई करें पिता परमेश्वर जहाँ तक सुरक्षित लेकर आया पिता यहाँ से जब हम प्रस्थान करते हैं पिता हर एक को अपनी सुरक्षित गंतव्य पर पिता परमेश्वर वो पहुँचने पाए सब इस बात को प्रार्थना करें दया सागर है अनुग्रह के द्वारा अपने आत्मा के रूप में हमारी अगुवाई का संभाल और अपने कविता को लेकर चले उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं
आमीन। हे हमारे बाप कुछ आसमान पर रहते हैं नाम पाक में नजर तेरी वर्षा है। जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी नैश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। आइए माफी शुभ ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम परमेश्वर मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगत से सहभागिता अब से लेके हम मसीह के साथ विश्वास के रूप में बरकरार रहते हैं पिता। बच्चों को एग्जामिनेशन सफलता के रूप में पिता वो आशीष से भरी रहने पाए। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। God bless you. God bless you बाबा। God bless you फिजा। चलो भाई तुम लोग को सबको सबको जय आगे मसीह बढ़ने की। के लिए है ना। जय मसीह। अरे मैं अरे रुको चलो।